बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हो कि आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो वीवर्स, बहुत ही मज़ेदार चिकन पकोड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ, बिल्कुल अपने स्टाइल से। ये इतने मज़ेदार बनेंगे, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी। आपको बहुत पसंद आएंगे। आपने बहुत से चिकन पकोड़े बनाए होंगे, लेकिन आप इस तरह मेरे तरीके से बनाइएगा तो आपको बहुत पसंद आएंगे। शुरू करते हैं हम अपना चिकन पकोड़ा बनाना। आधा किलो मैंने चिकन ले लिया। इसको मैंने धो के अच्छी तरह से साफ़ करके ना इसके इतने इतने ना पीस बना लिए, छोटे छोटे ना के क्यूब्स बनाने हैं। देखें, इसको बिल्कुल खुशक कर देना, गीला नहीं होना चाहिए। खुशक चिकन है और इसके अंदर मैं डालूंगी मसाले। जिस तरह मैं बनाऊंगी ना, इस तरह से ये बिल्कुल बाहर से क्रिस्पी बनेंगे और अंदर से जूसी होंगे। सबसे पहले मैं इसके अंदर दही डाल दूँगी। 2 चम्मच इसके अंदर दही के डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ 2 चम्मच दही के जाएगा और साथ 2 चम्मच इसके अंदर सिरके के जाएंगे। अब यहाँ पे मेरे पास ना कुछ मसाले हैं। 1 चम्मच मैंने नमक का ले लिया है, आधा चम्मच लाल मिर्च का पिसी हुई, और आधा चम्मच ही ना मेरे पास ना कुटी हुई लाल मिर्च है, और आधा चम्मच पिसी हुई काली मिर्च है। 1 चम्मच बाट के पिसा हुआ साबुत धनिया है ना, इसको मैंने पीस लिया हुआ है मोटा मोटा, और साथ 1 ही चम्मच ना ज़ीरा है, इसको भी पीस लिया मैंने। 1 चम्मच साथ ना चाट मसाले का और 1 टीस्पून हल्दी का है। ये सारे मसाले जो है ना इस चिकन के अंदर डाल दूँगी मैंने एक ही दफ़ा इसके अंदर डाल दी, मैंने कहा आसानी हो जाएगी बताने में ना। अब इसके साथ मैं डालूंगी लहसुन और अदरक का पेस्ट पाउडर है मेरे पास, लहसुन का और अदरक का, वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। 1 चम्मच लहसुन का पाउडर डाला है इसके अंदर, और 1 चम्मच ही जाएगा इसके अंदर अदरक का पाउडर। आपके पास अगर ये नहीं है तो आप इसके अंदर फ्रेश भी डाल सकते हैं। मेरे पास ये था, मैंने कहा मैं ये डाल लेती हूँ क्योंकि इसके साथ ये अच्छे बनते हैं। साथ ये मेरे पास ना हरी प्याज है, हरी प्याज का जो पीछे वाला पार्ट होता है ना वो डाल रही हूँ, आगे वाला नहीं डालना, पीछे वाला पार्ट। 2 हरे प्याज थे, वो मैंने बारीक बारीक काट लिया। हरा प्याज डाल दिया। मैं इसके अंदर डालूंगी हरा धनिया, बारीक बारीक काट के हरा धनिया इसके अंदर जाएगा, और साथ इसके अंदर जाएगी हरी मिर्चें। 2 मैंने हरी मिर्चें ली है, इसको भी बारीक बारीक काट लिया, वो भी इसके अंदर डाल रही हूँ। अब इन सब चीज़ों को ना हाथों की मदद से अच्छी तरह से ना मिक्स कर लूँगी, ताकि चिकन के ऊपर ना ये जो मसाले डाले हैं ना इसकी अच्छी तरह से ना कोटिंग हो जाए। बहुत ही मज़ेदार से ये नरम से जूसी से हमारे ना पकोड़े तैयार हो गए, चिकन पकोड़े। आप इसको एक अलग तरीके से इस तरह मेरे कहने पे तैयार करें, बहुत मज़ा आएगा। मैं तो इसको इसी तरह बनाती हूँ। दूसरा प्याज डालने की बजाय ना आप इसको ग्रीन वाले प्याज का पीछे वाला पार्ट डालें, बहुत ही मज़ा आएगा और एक अलग सा फ्लेवर होगा। सारे मसाले को अच्छी तरह से ये देखें मैंने इसके ऊपर लगा दिया। बेसन को जो है ना मैं बाद में लगाऊंगी। इस मसाले को अच्छी तरह लगाने के बाद ना इसको तकरीबन ना मैं 1.5 से 2 घंटा ना मैरिनेट करके रख दूँगी। ये देखिए सारे मसाले इसके ऊपर लग के इसको मैंने 1.5 से 2 घंटा मैरिनेट करूँगी। मैरिनेट करने से ये होगा कि चिकन जो है ना अंदर से अच्छी तरह सारे मसाले अच्छी तरह से लग गए हैं। मैं इसको रखने लगी हूँ 1.5 से 2 घंटा मैरिनेट करके रख दूँगी इसे 1.5-2 घंटे के लिए, ताकि ये अंदर से मसाले जो है ना चिकन के अंदर अच्छी तरह से जज़ब हो जाए, और ये चिकन जो होगा ना अंदर से ना बहुत नरम हो जाएगा। अगर हम साथ ही लगा के तैयार कर लेना तो चिकन जो है ना अंदर से सख्त रहता है। चिकन का मसाला लगे हुए तकरीबन 2 घंटे हो गए। मैं इसके अंदर ना बेसन डाल दूँगी। आधा कप के रीके ना इसके अंदर आधा कप ना डालूँगी बेसन का। आप इसे जितना मर्ज़ी डाल सकते हैं, ज़्यादा कम भी डाल सकते हैं। साथ में इसके अंदर डालूँगी 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर्स के। कॉर्नफ्लावर डालने से ये होगा कि इसके जो क्रिस्पी से पकौड़े तैयार हो गए। अगर ये कम लगा ना तो मैं और डाल दूँगी। साथ थोड़ा सा ना हल्का सा पहले मिक्स करके ना देखते हैं किस हिसाब से हमें इसके अंदर ना पानी और डालना है। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना एकदम से, क्योंकि बेसन को हम पहले अच्छी तरह से इसके ऊपर लगा लें। ये देखिए इसके ऊपर मैंने लगा दिया। अब हल्का सा पानी लगाऊंगी ताकि इसको ना अच्छी तरह से ना थोड़ा सा डालना चाहिए, हाथ में डाल के ना 2-3 चम्मच के करीब, बस ज़्यादा नहीं डालना, ताकि इसके ऊपर अच्छी तरह से ना इसकी कोटिंग हो जाए। यहाँ पे ना 2 चम्मच पानी के मैंने और डाले, तकरीबन 4 चम्मच इसके अंदर ना पानी गया है। ये देखिए अब इसके अंदर ना ऊपर कितनी अच्छी तरह से बेसन लग गया है। अब मैं इसके अंदर ना डालूंगी तिल। 1 चम्मच सफ़ेद तिल के इसके अंदर डालूंगी। तिल डालने से ना इसकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा होती है, बहुत खूबसूरत लगते हैं पकौड़े हमारे ना। अच्छी तरह से सारे चिकन के ऊपर ना हम तिल को लगा देंगे। चिकन के ऊपर मैंने बेसन लगा दिया, तिल भी लगा दिया। अब मैं इसको ना फ्राई कर लेती हूँ। ऑयल मेरा गर्म हो गया। मीडियम आंच पे मैंने चूल्हा रखा है, तेज़ फुल नहीं करनी और हल्का भी नहीं करना। अब मैं इसके अंदर ना चिकन को डालूंगी, एक एक काट के ना पीस उठा के इसके अंदर डालती जाऊंगी।
तो जितने इसके अंदर आराम से आए ना मैंने डाल दिए। ये देखिए आपको आँच से पता चल रहा होगा कि कितनी आँच है। 2 मिनट तक हमने इसको छेड़ना नहीं, 2 मिनट तक हमने इसको ऐसे ही पकाना है। फिर बाद में हमने इसकी ना साइड चेंज करनी है। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो गए इसको पकते हैं। मैं इसको ना एक एक पकड़ के ना इसकी साइड चेंज करूँगी, खूबसूरत सा कलर आएगा। अब मैंने चूल्हे को ना हल्का कर दिया है। इसकी आँच पे अब हमने ना इसको बनाना है। अगर अब हमने तेज़ रखा ना तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। यहाँ पे पकते हुए से तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए। ये देखिए माशाल्लाह से इसका कलर कितना खूबसूरत आ रहा है। बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी से ये हमारे ना चिकन पकौड़े तैयार होंगे। तकरीबन 10 से 12 मिनट के अंदर ये तैयार हो जाएंगे। अभी मैंने इसका बिल्कुल हल्का चूल्हा कर दिया है ताकि अंदर से ना अच्छी तरह से गल जाए। यहाँ पे इसे पकते हुए 10 से 12 मिनट हो गए और ये बहुत अच्छे तैयार हो चुके हैं। अंदर से अच्छी तरह से ये गल चुके हैं। अब मैं सारे पकौड़ों को निकाल लूँगी अंदर से स्ट्रेनर की मदद से, और जो बकाया रह गए ना उसको डालूँगी। यहाँ पे देखिए आप कितने खूबसूरत यमी से लग रहे हैं ना। ये बहुत ही मज़े के तैयार होते हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। इसी तरह मैं अपने दूसरे पकौड़े डाल लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से ये देखिए मेरे सारे चिकन पकौड़े तैयार हो चुके हैं। कितने मज़ेदार, कितने क्रिस्पी से ये तैयार हुए। देखिए आप इसके लुक चेक करें, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। देखिए कितने जूसी है अंदर से, इतने जूसी हमारे चिकन पकौड़ा तैयार हुए हैं। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से जूसी, इतने मज़ेदार। आप इसे केचप के साथ खाएँ, चटनी के साथ खाएँ या मायोनीज़ के साथ खाएँ, जिसके साथ आपका दिल चाहता है खाएँ। बहुत ही मज़ेदार ये तैयार हुए। अगर आपको ये मेरे चिकन पकौड़े की रेसिपी पसंद है तो आपने इसे लाइक ज़्यादा करना है और फैमिली दोस्तों में शेयर भी करना है। चैनल पे जो आने वाले लोग हैं ना वो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी आप तक आसानी से पहुँच सके। इसके साथ ही आपसे चाहूँगी इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।